नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कड़क बेधड़क। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज एक ऐसे शख्स को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप नाजिया इलाही खान पर। दरअसल ये शख्स एक बिजनेसमैन है, काफ़ी बड़ा इनका नाम है और इनका जो आरोप है वो नाजिया इलाही खान पर है। हालांकि इनका क्या आरोप है ये खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे। चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, भले ही ये तमाम डॉक्यूमेंट दे रहे हों। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संदीप अग्रवाल जी। संदीप जी का स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। जी प्रणाम दीदी। संदीप जी, सबसे पहला सवाल यही कि नाजिया इलाही खान से दिक्कत क्या है? क्यों नाजिया इलाही खान पर आप इतने ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं? मैं आज फर्स्ट टाइम आपसे मिला। आपको आपके पॉडकास्ट में मैंने सुना है, नाजिया इलाही खान को बहुत बार देखा भी है। मैं एक सवाल का जवाब मैं आपको दे दूंगा। नाजिया इलाही खान आपको आपके पॉडकास्ट में बहुत से चैनलों में कहती है कि वो एडवोकेट है। तो ये कैसे साबित होता है कि वो एडवोकेट है? हर जगह उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एज एडवोकेट। मेरा उसके साथ क्या प्रॉब्लम था, मैं इस सवाल का जवाब मैं आपको सब दे दूंगा। सबसे पहली बात, मेरे को हर पॉडकास्ट जो करते हैं आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, और हर चैनल जो कि आज के डेट में क्या हमेशा से फोर्थ डेमोक्रेटिक पिलर जिसको बोलते हैं, जो कोई सुनता नहीं हो तो मीडिया सुनती है। लोग से यहाँ से कितने लाखों लोग देखते हैं। मुझे ये जानना है, नाजिया इलाही खान इतने सालों से अपने मुंह से खुद कहती है कि वो एडवोकेट है। किसी भी इंटरव्यू जो लेते हैं, और मेरे पे भी नाजिया इलाही खान ने बहुत सारा मलाइन किया है, बहुत कुछ कहा है मेरे बारे में। नहीं हुआ क्या है आपके साथ? नाजिया इलाही खान एक एडवोकेट है जो मुझे लगता था 2018 में मुलाकात हुई। मेरे कुछ पर्सनल मैटर थे। मैं उस एक मैट्रिमोनियल सूट था मेरा। उस सूट का केस मैंने सोचा कि ये वकील हैं जो कि काला कोट पहन के चेंबर में बैठी थी। मुझे इतनी पता नहीं था मुझे। तो मैं पहुंचा तो उनसे मुलाकात हुई। एडवोकेट है, केस दिया। 3 से 4 महीने के अंदर मैंने ट्रांसफ़र जो रुपया किया है नाजिया इलाही खान के अकाउंट में किया है, बैंक अकाउंट में। उसका एविडेंस मैं आपको दे देता हूँ। कितना पैसा आपने किया? 6 लाख रुपया मैंने उसको दिया है कैश, और सब कुछ मिला के 6 लाख रुपया का ट्रांसफ़र है उसके अकाउंट में। और कब की बात है? ये आपके 2018 से लेके 2019 जनवरी। फिर क्या हुआ? नाजिया इलाही खान काला कोट पहन के मेरे केसेस के बारे में बाहर पोस्टिंग की है। उनका ये खुद का पोस्ट किया हुआ उनकी वीडियोस, मतलब ये पोस्ट है उनकी फेसबुक पे। नाजिया इलाही खान जो उनका फेसबुक अकाउंट है उसमें पोस्टेड है, उनकी सेल्फ पोस्टेड है। तो कोई केस फाइल वाइल कुछ किया नहीं। मैंने उनसे जब पेपर्स मांगा कि आपने ये किया है कि वो किया है, कहाँ है मेरे केसेस के बेल ऑर्डर, जो केसेस मेरे ऊपर हुए हैं झूठे सच्चे, वो सब बात की बात है जो नाजिया ने मेरे ऊपर एक लगाया है एज एन एडवोकेट। जब मैंने उनसे डॉक्यूमेंट मांगा तो उल्टा वो जो धमकाने लगी मुझे। बीजेपी की नेत्री कहती है अपने आप को। तो मैंने बीजेपी ऑफिस में कहा, ये बात को जाके रिपोर्ट किया। उसने मुझे फ़ोन पे थ्रेट किया कि आप जाके बीजेपी से लो। कैलाश विजयवर्गीय उस टाइम हमारे बीजेपी बंगाल देख रहे थे, उनको जाके बोलो। मतलब उसको कोई डर भय नहीं। फिर मैंने दूसरे एडवोकेट के थ्रू उन पे नोटिस भिजवाया कि मेरे लॉयर ने उनको, वो नोटिस आपको मैं दे दूंगा। उनके मेल पे भी गया। मतलब आप ये कहने कि धोखा हुआ आपके साथ? धोखा नहीं हुआ। नाजिया इलाही खान एडवोकेट नहीं है। अगर एडवोकेट है तो आज तक प्रमाण में 2018 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 उनसे जब ये सवाल करता है कोई भी, आप एडवोकेट है तो बोले कोर्ट आओ। तो मैंने केस किया। उसके बाद FIR गिरीश पार्क में 116 2020 30/6/2020 में केस रजिस्टर हुआ। शी वॉज अरेस्टेड इन 2021। नाजिया इलाही खान एक जगह पे कह रही है, मैं सुनाता हूँ आपको, ये सुनना जरूरी है सबको। ইন্টারোগেশন কোঅপারেশন করতেই হবে এখানে না। আমাকে কেন অ্যারেস্ট করেছিল? कैमरे में दिखाइए। হিংসার জন্য, প্রতিহিংসার জন্য আমাকে কেন অ্যারেস্ট করেছিল? আমাকে কেন নোটিশ পাঠায়নি?
আমাকে কেন ইনফরমেশন দেয়নি? আর একটাও ডেটে আসছে না সন্দীপ আগরওয়াল, কেন কেন আসছে না? কোর্টে কেন আসছে না? একটাও ডেটে কেন আসছে না? কোনো প্রমাণ কেন দিচ্ছে না? কেন? তার মানে আমাকে ফাঁসানো হয়েছিল? ईडी और सीबीआई ये बांग्ला में है, ये इसको हिंदी बांग्ला में कन्वर्ट करिए, ये क्या कह बांग्ला रही में हैं? है। नाजिया इलाही खान कह रही है कि मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया गया, मेरे को भी फंसाया गया। ये एक राजनीति खेल खेल रही है। हमारी जो बंगाल में चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सीएम है, उन पे ऊपर इल्ज़ाम डाल रही है कि मेरे को क्यों अरेस्ट किया गया था उस वक्त। तो नाजिया से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या नाजिया आपको नोटिस नहीं मिला था क्या? 41A का नोटिस मिला था आपको? आपने भाग रही थी आप यहाँ वहाँ, आपने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया बैंक्सल कोर्ट कोलकाता में। इनके पास प्रमाण ही नहीं है ना। एंटीसिपेटरी बेल गॉट रिजेक्टेड। ये कह रही है कि कोलकाता पुलिस की एफिशिएंसी पे क्वेश्चन कर रही है। ये कोलकाता पुलिस ने इसको एक्सपोज कर दिया, अरेस्ट किया कोलकाता पुलिस ने। इसके पास कोई डिग्री नहीं थी। ममता बनर्जी इसके पीछे क्यों पड़ेगी? जबरदस्ती का गेम खेल रही है ये हिंदू सनातनी मुसलमान को गाली दे के, क्योंकि ये बंगाल में पूरी एक्सपोज हो चुकी है। इसके पास ना कोई डिग्री है एलएलबी की, ना ये ग्रेजुएट है। ये मेरे केस में अरेस्ट होने के बाद 1 महीने के आसपास जेल में थी 2021 में। उसके बाद ये निकली बाहर। उसके बाद इसने किंगस्टन लॉ कॉलेज है बारासात में बंगाल में, वहाँ पे एडमिशन लिया है। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आरटीआई करके मैंने सब निकाल लिया है। जो कि दिल्ली में अभी वो अपना ऑफिस की है, दिल्ली में प्रचार कर रही है। तो किसी को ये बात पता नहीं है कि वो वकील नहीं है। क्या हुआ था आपके साथ, एग्जैक्ट बताइए क्या हुआ था, कैसे आपके साथ धोखाधड़ी हुई और उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं, नाजिया इलाही खान ने आपके साथ धोखा किया, फरेब किया, क्यों? काला कोट पहन के घूमती है वो कहती है कि कोर्ट आओ। आपकी मीडिया के थ्रू मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो सच्ची हैं तो हर चीज़ की फ़ोटो वीडियो वो लगाती है ना। वो कहीं भी जाती है, अगर वो एक हवन करती है तो भी वो वीडियो लगाती है। वो अगर किसी से माला पहन रही है, कोई उसको फेलिसिटेट कर रहा है तो वो वीडियो लगाती है। अगर आप लॉयर हैं तो कोर्ट क्या आना? आप कोर्ट में कौन सा केस में एज एडवोकेट साइन की हैं वकालतनामा, वो दिखा दीजिए। जनता जानना चाहती है। आप एक पब्लिक फिगर है, आप मुझे मलाइन कर रही हैं, उसका लीगल कार्रवाई मुझे जो क्या करना है मैं करूँगा। उन्होंने जितने भी केस फाइल किए, वो जो कहती है कि मैं कुछ हलाला ये वो बहुत पॉलीगैमी क्या क्या बोलती रहती है, वो जो फाइल की है वो आप डॉक्यूमेंट देखिए, मांगिए, एज एडवोकेट कि एज रेस्पोंडेंट कि एज कंप्लेनेंट। वो एज एडवोकेट साइन नहीं करती है। वो किसी कोई अगर उसके बारे में कुछ कह देता है, वो कहती है मेरा, उसको एक्चुअली में वो क्लास 10 पास नहीं है, उसे ये नहीं पता डिफेम और मलाइन। नहीं तो फिर अगर 10 पास नहीं है तो फिर कैसे वो हायर सेकेंडरी का डॉक्यूमेंट दिखा दे आपको, जिसके थ्रू उसने किंगस्टन लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है नाजिया रहमान के नाम से। अभी कुछ ही 2-4-5 दिन पहले उन्होंने कहा है नाजिया ने कि मेरी डिग्रियां रहमान के नाम से है। इन 5 से 7 साल में कभी किसी ने सुना था नाजिया रहमान के नाम से डिग्री? कोई नाजिया रहमान को जानता भी है? कोई नहीं जानता नाजिया रहमान को। अब उसे पता है क्योंकि वो किंगस्टन लॉ कॉलेज में जो एडमिशन ली है 2005 साल का कोर्स है, क्योंकि क्लास 12 अगर आप एचएस की सर्टिफिकेट देते हैं तो 5 साल का कोर्स करना पड़ता है एलएलबी कंप्लीट करने के लिए। और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो 3 साल में आपके एलएलबी डिग्री मिल जाएगी। तो उसने एचएस का फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाया, किंगस्टन प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया 2021 में। 2026 में वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब 2026 चल रहा है अभी। 2026 में आप 2-4 महीने के अंदर ही वो डिग्री अगर वो मिल जाती है वहाँ पे जो एग्जाम दे के, तब आप देखिएगा नाजिया रहमान लॉयर बन जाएगी। नहीं, रहमान कैसे? नाजिया इलाही खान लगाती है ना वो उनके फर्स्ट हस्बैंड से है। अच्छा, वो उनका फर्स्ट हस्बैंड का सरनेम अभी तक कंटिन्यू कर रही है। अच्छा। उनसे मैरिज के बारे में पूछो तो वो कहती है कि वो विडो है। हाँ। उसके बाद वो कहती है मीडिया में हर वक्त, वो उसके पास डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ है नहीं। वो कहती है संदीप अग्रवाल मेरे केस में नहीं आता, आपने भी सुना। उसको फंसाया गया। क्यों फंसाया गया? आप लॉयर हैं, एडवोकेट, आप तो सब कुछ जानती हैं। आप एक चिट्ठी, कागज कुछ तो दिखाइए। आप काला कोट पहन के कोर्ट के बाहर खड़ी होकर फोटो खिंचाती है, इसका मतलब लॉयर। एनरोलमेंट नंबर कहाँ है आपका? आप ग्रेजुएशन बहुत पढ़ी लिखी हैं,
कि कहीं कहीं पे वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, उसने कहा है कि मैं LLM की पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप हिंदू सनातनी को अभी बेवकूफ़ बना रही हैं। इसके पहले मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही थी बंगाल में जी। मुसलमान जान गए तुम अच्छे से। मैं इनको आप करके अभी भी इज्जत दे के बात करता हूँ। इनकी भाषा को सुनिए, इनकी 3 शादियाँ हैं ना। शहजाद इलाही खान अपने मुंह से खुद कहती है कि वो एक्सपायर हो चुकी है, वो विडो है। तो विडो अभी तक होती, वो विडो अगर शादी नहीं करती, उसके बाद उसने परवेज आलम से शादी की, वो मैरिज सर्टिफिकेट भी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद परवेज आलम के रहते हिंदू मैरिज एक्ट, जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जैसे अपने हिंदुओं में, इनके यहाँ तो निकाह होना चाहिए मुझे जहाँ तक पता है, तो इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट में शादी की है, वो सर्टिफिकेट है मेरे पास में। उसके बाद इसने एक हिंदू लड़के से शादी की जो कि डॉक्टर है, डॉक्टर सचिन प्रसाद, कलकत्ता में बेस्ड है। ही इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने इनके साथ शादी की और ये कहती है कि अभी मैं पहली बार पुनीत वशिष्ठ जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, जो अच्छा खासा नाम कमाया, बहुत सारी मूवीज़ हैं, मैंने खुद देखा है उनकी मूवीज़ और सब जानते हैं, मेरे को दरकार नहीं है उनकी तारीफ़ करने की। तो उनके साथ कैसे संबंध बनाया, अब उन्हें बदनाम कर रही है। अगर आप देखें सचिन प्रसाद जो पिटीशन फाइल किए थे नाजिया के अगेंस्ट में डिवोर्स के लिए, तो उन्होंने डिग्री ऑफ नलिटी अप्लाई किया था। डिग्री ऑफ नलिटी का एडवोकेट में समझ जाइएगा कि उनकी सेकेंड मैरिज, उन्होंने डिवोर्स लिया नहीं, इसीलिए वो डिग्री ऑफ नलिटी उनको मिली। अच्छा, तो मतलब सेकेंड मैरिज भी वो थर्ड हस्बैंड जो डॉक्टर सचिन प्रसाद है, उसकी पूरी पिटीशन बारासात कोर्ट में फाइल्ड है। लोगों को ये समझना होगा, वो सर्टिफिकेट वो बोलती है कभी मॉर्फ है, कभी कहती है AI है, कभी कहती है मेरा तो क्लास 12 का कोई वीडियो था, क्लास 10 का वीडियो था। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं कि नाजिया इलाही खान एडवोकेट नहीं है, वो एक फ्रॉडस्टर है। इंडिया को ये बात जानना चाहिए, वो कोई नेत्री नहीं है, वो एक जाली एडवोकेट, एक फ्रॉडस्टर है, एक औरत। मतलब उसकी जैसी औरत के कारण आज के ज़माने में औरतों पे भी सवाल उठने लगे हैं। ये सबको धमकाती है, मॉलेस्टेशन केस, कोई अगर इसकी बात ना सुने तो उसके कैरेक्टर को वो डिफेम करती है। ठीक है, हम एक्सपोज कर रहे हैं नाजिया इलाही खान। अगर आप में दम है, ये सब कहानी घुमाना बंद कर दीजिए कि मैं कोर्ट में दिखाओ। उसमें कहती है मेरे 3 पति अगर है, तो मैंने बात को घुमाने का तरीका समझिए उनका। वो कहती है कि मैं इसका काउंसिल हूँ, मैं उसको देखती हूँ। देखती क्या हो? केस तो आप फाइट कर रही है ना एडवोकेट, आप दिखाइए ना वकालतनामा। आप कभी कोई वीडियो इतना लगाती है कोर्ट के बाहर, यहाँ वहाँ, कहीं तो कुछ दिखाइए क्या तो आप चैलेंज कर रहे हैं नाजिया इलाही खान को कि नाजिया इलाही खान के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं है, वो ग्रेजुएट तक भी नहीं है, और वो हायर सेकेंडरी चैलेंज भी कर रहे हैं। चैलेंज कर रहा हूँ, दिखाइए, ग्रेजुएट भी नहीं है ये एक जाहिल औरत है और ये पूरे देश को गुमराह कर रही है। एंड सी इज अटैकिंग अ पर्सनल कम्युनिटी को जानबूझ के ये पैसा कमाने का जरिया बना रही है। और जो 3 पतियों का जो कहती है कि मेरे पतियों को बुलाओ, मैं उन पे केस की हूँ, उस बात को इस तरीके से घुमाती है कि मैंने केस किया है कि मैं एलिमनी लूंगी। अरे आपके पता नहीं है कि डॉक्टर सचिन प्रसाद कौन है? एलिमनी उनसे भी कमाना है। अरे आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, आप तो एडवोकेट हैं। कभी कहती है कि मेरे पे एसिड अटैक हुआ बंगाल में, कभी कहती है कि मेरे पे गोलियां चली है ममता बनर्जी। बदनाम करने का पूरा तरीका है गवर्नमेंट को, और ये ना हिंदू की है ना ही मुसलमान की है। जितना लोग समझ जाए बहुत अच्छा है। ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, जी जी जी, मुझे डिफेम कर रही है। मेरी केस की फाइल इनके पास पड़ी है, मेरे पेट में दर्द हुआ तभी तो मैं डॉक्टर के पास गया ना, तभी तो मैं डॉक्टर के पास गया। नहीं तो मुझे इनसे क्या मतलब था? मेरा पैसा तो खा ही ली। 6 लाख रुपया बैंक में ट्रांसफर हुआ है नाजिया इलाही खान इन SBI बैंक अकाउंट, तभी पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। इम्पर्सोनेशन। ये एक जाली एडवोकेट है, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट के बाहर घूमती है, हर कोर्ट में घूमती है ये। अब इसका काम है बदनाम करना। कल अगर आपकी मीडिया मुझे दिखाएगी फिर चालू, अरे डिग्री दिखाओ। मेरे बारे में उल पुल बकने से कुछ नहीं होगा, तुम डिग्रियां दिखा दो।
ठीक है। LLB की डिग्री, एनरोलमेंट नंबर, ग्रेजुएशन, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तुम जो कहती हो इतनी बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं संदीप अग्रवाल लगा रहे हैं, इससे चैनल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इनके द्वारा दिए गए सारे दस्तावेज आप तक पहुंचा देंगे, मतलब स्क्रीन पे दिखा देंगे, जिससे कि ये भी तय हो जाए कि जनता आखिर क्या समझना चाहती है, क्या चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, थैंक यू वेरी आप मच, हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।